पुलिस सर्विस जब मैंने ज्वाइन करने का फ़ैसला किया तो उसमें मेरे घर वालों ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया इस डिसीजन में। और जहाँ तक बात है कि कंजर्वेटिव होने की है, जिस तरह आपने यू जस्ट टॉक्ड अबाउट दिस थिंग कि लोग थोड़ा सा ये इस चीज़ में हेजिटेंट होते हैं, बट मेरी फैमिली ने इस किस्म का कोई मुझ पे तो कोई प्रेशर नहीं था। इट वाज़ ऑल माई डिसीजन। आफ्टर ऑल डूइंग मेडिसिन कंप्लीट करने के बाद सीएसएस करना भी मेरा फ़ैसला था, पाकिस्तान में स्टे करना भी मेरा डिसीजन था। सो दे ऑलवेज़ रिस्पेक्टेड माई डिसीजन। तो ऐसा कोई प्रेशर मुझे, बल्कि उन्होंने सपोर्ट किया कि जो भी डिसीजन मैंने किया है और वट एवर आई वॉन्टेड टू डू, उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया इस मामले में। तो आपके भाई, उन्होंने भी कभी मेरे भाई तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे। उनकी तो बल्कि ये he was very much enthusiastic about this thing that I was about to choose Police Service of Pakistan. So उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और मदर भी मेरी she just left this decision up to me, but my brother really supported me in this thing and he was very much पहले बन चुकी थी, तो वो अगर ये मुझे कहती तो ऑलरेडी मैं थी, तो जस्ट ऑन अ लाइटर नोट। लेकिन ये था कि पेरेंट्स की पहले ये ख्वाहिश थी, क्योंकि मेरे बाकी बहन भाई और कुछ सारी एक्सटेंडेड फैमिली है, दे आर ऑल डॉक्टर्स। सो एक ट्रेंड ज़्यादा यही चलता रहा है। फिर कुछ कज़न्स वगैरह ने भी सीएसएस भी किया, तो पेरेंट्स की पहले यही ख्वाहिश थी, वो कंप्लीट कर लिया। फिर एक मेरा अपना एक ज़ाती एक फ़ैसला था कि मैं सीएसएस करूं और पाकिस्तान में रहूं, क्योंकि मेरी बाकी फैमिली जो होती है वो अब्रॉड होती है। तो इस वजह से फिर जब मैंने डिसाइड किया कि आई वांटेड टू स्टे इन पाकिस्तान और फिर यहाँ पे सिविल सर्विस ज्वाइन कर लूँ, और फिर ये भी फर्दर मेरा डिसीजन था कि पुलिस सर्विस ज्वाइन करूँ। दे ऑलवेज सपोर्टेड मी इन दिस डिसीजन। मुझे लगता है कि मेरी पर्सनैलिटी में थोड़ी डाइवर्सिटी कुछ ज़्यादा है। दिस इज़ बिकॉज एक तरफ दोनों एक्सट्रीम्स ही हैं, देखा जाए तो। अगर एक बिल्कुल इस तरह की जॉब है जो बिल्कुल हॉस्पिटल में रहते हैं सारा टाइम, बिकॉज आपने जब 5 साल स्टडी किया होता है मेडिसिन, और उसके बाद हाउस जॉब भी मैंने की, उसके बाद ये बिल्कुल एक डिफरेंट जॉब है। लेकिन कहीं ना कहीं एक माइंड में चीज़ रहती है, आई ऑलवेज़ लाइक यूनिफॉर्म सर्विस, तो वो एक शौक़ था मुझे शुरू से। फिर एक चैलेंजिंग जॉब है, डाइवर्सिटी इस जॉब के अंदर भी बहुत है, हॉरिजॉन्टल जो है इसके अंदर आपकी मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है। आप फील्ड जॉब से लेके एनी काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर ऑफिस जॉब आप कर सकते हैं। इसके अंदर आप जिस तरह पीएसपी है, वो एक बहुत बड़ा कैडर है, उसमें एफआईए है, उसमें आईबी आता है, और डिफरेंट इसके अंदर जो ऑफिस या डेस्क जॉब्स भी हैं। सो यू आर नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड, आपके पास इसमें भी बहुत डाइवर्सिटी है। जब तक आपका ये है कि जो पीपल इंटरेक्शन है, पब्लिक के साथ जो इंटरेक्शन है आपका, वो भी बहुत ज़्यादा होता है। एंड व्हेनेवर यू वांट टू हैव एन ऑफिस जॉब या डेस्क जॉब, और वो आप किसी भी टाइम पे आप अपने आप को जब समझते हैं कि आई वांट टू चेंज, कि थोड़ा सा चेंज के लिए, तो आप अपने डिपार्टमेंट भी चेंज कर सकते हैं। तो केपीके में ऐसा था कि दे आस्क्ड माई चॉइस एंड आई वाज के पंजाब में हमेशा रही हूँ, सर्व यहाँ पे भी इंशाल्लाह करती रहूँगी, यही माइंड में था। तो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस के तौर पे कि एक डिफरेंट सोसाइटी को देखने का मौका मिलेगा, और वहाँ पे चूँकि पहले ऐसा कोई प्रेसिडेंस भी नहीं थी, आई वाज फर्स्ट फीमेल एएसपी एवर पोस्टेड देयर। सो आई हैड दिस थिंग इन माई माइंड कि इट वाज जस्ट टू सी अ न्यू कल्चर, एंड आई जस्ट वांटेड टू सी कि वहाँ पे किस तरह से चीज़ें काम करती हैं, और इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, एंड इट वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। जब वहाँ पे गए और पठान जो हैं वहाँ पे सोसाइटी है, उनको देखने का बड़े करीब से मौका मिला। और जहाँ तक मुझे फिर एक इस चीज़ का एक हुआ एक्सपीरियंस कि हम जितना क्लोज समझते हैं एक सोसाइटी को, वो उस तरह से नहीं है। अभी भी आप देखें, एलीट फोर्स वहाँ बन चुकी है, फीमेल्स वहाँ पे आ रही हैं, इट्स अ वेरी डिफरेंट। और हम लोगों की अपनी परसेप्शन जो होती है वो हम समझ रहे होते हैं। जब सीधी सी बात है, जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे लगता था कि बड़ा मुश्किल होगा और शायद मैं वहाँ पे पता नहीं किस तरह सर्व करूँगी। वहाँ जाने के बाद एवरीवन टेक्स यू एज एन ऑफिसर। कोई मुझे वहाँ पे फील नहीं हुआ कि आपको एक डिफरेंट सोसाइटी में आ गई हूँ, बहुत क्लोज सोसाइटी है, या इट वॉज नेवर लाइक दैट। सो ये मेरे माइंड में था। So I wanted to see a new culture. I wanted to see a new society. I had never been out of Punjab. आप चाहती हैं कि वो लगाते हैं? Actually, सारे that defeats the purpose of letting somebody have his or her own decision. उसमें ये था कि भाई अब जो डिसाइड कर लिया है, तो because I'm sane enough to decide things for myself, so they always left things up to me कि आप अगर ये करना चाहती हैं, फिनोमेना होता है डिसीजन। अगर आप अपनी लाइफ के बारे में कोई डिसीजन लेते हैं, आई कैन नॉट जज यू फॉर योर डिसीजन।
ठीक है, हम अपनी सोसाइटी में रहते हैं, हम एक बना लेते हैं कि ये चीज़ एक पर्टिकुलर काम के लिए या एक पर्टिकुलर इंसान के लिए ठीक है, लड़की है तो इसके लिए ये प्रोफेशन ठीक है, लड़का है तो ये, या लड़का इस तरह का है तो इसके लिए इंजीनियरिंग ठीक रहेगी, या इसका रुझान इस तरफ है। देखिए, इस आपके पेरेंट्स आपको गाइड ज़रूर करते हैं, हमें हमेशा हमारे पेरेंट्स ने गाइड किया, घर वालों ने गाइड किया, लेकिन गाइडेंस के बाद जब फिर आप समझते हैं कि अगर बच्चा अपना कोई डिसीजन लेना चाहता है या अब वो इतना बड़ा हो गया है, या वो उनकी गाइडेंस के साथ जब आप कोई डिसीजन लेते हैं तो इट ऑलवेज हेल्प्स योर ओन पर्सनैलिटी टू ग्रो अप। बिकॉज मैंने जो अपने इर्द गिर्द या अपनी फैमिली में देखा है, यू कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट योर चिल्ड्रन टू जस्ट वन थिंग कि जी आप ये एक लाइन है और इसी पे चलना है आपने हमेशा, अदरवाइज तो फिर आप वो हो गए ना कि जैसे लकीर के फ़कीर बन के रह गए। आप ग्रो अप करते हैं, यू सी न्यू थिंग्स, फिर आप यू वांट टू डू न्यू थिंग्स। बच्चा जब देखिए छोटे से बड़ा होता है तो वो नई नई चीज़ें करना चाहता है, आप किसी एक चीज़ पे रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। एवरीथिंग, अगर हम सिस्टम में रिफॉर्म्स देखते हैं, इंसान की अपनी ज़िंदगी में भी रिफॉर्म्स आती हैं, तो इस तरह से अगर मैं देखूं तो मेरे पेरेंट्स या उसमें एक बड़ा रोल है कि उन्होंने हमेशा ये इस चीज़ को रिस्पेक्ट किया है कि हमारे बच्चे जो डिसीजन अपनी लाइफ के बारे में लेना चाहते हैं, दे शुड गो फॉर इट। और ये देखना कि कामयाबी होती है या खुदा न खास्ता नहीं होती, ये टाइम डिपेंडिंग चीज़ है और इट कैन लीड टू एनीथिंग। आप कभी अपने डिसीजन को प्री जज नहीं कर सकते कि हाँ ये मैं डिसीजन लिया तो इट वुड ऑलवेज प्रूव राइट, लेकिन आपको टाइम देना पड़ता है चीज़ों को। मैंने डिसीजन लिया, इट वाज वेरी टफ ऑफ कोर्स फॉर होल सोसाइटी, आप कह लें कि वो सब होता था अच्छा पता नहीं कैसे करेगी या कैसे फिर आपके लिए नया भी था, डिफरेंट भी था। बिल्कुल नया था। आई वाज द फर्स्ट वन टू गो इन KPK। एक हर एक की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, एक नई चीज़ होती है, हर एक की नज़रें आप पे होती हैं। तो फिर जब आप वहाँ चले जाते हैं, फिर उसके बाद देखें अभी आ गई एक और भी मेरे बाद आई हैं वहाँ पे फीमेल ASP आई हैं, शी इज़ वेरी कंफर्टेबल। वो एक बैरियर होता है, इट्स जस्ट आई थिंक इट्स मेंटल बैरियर विच यू हैव टू क्रॉस। अब अगर ये KPK की हम बात करते हैं, वहाँ पे एलीट फोर्स बनाई गई है फीमेल ऑफिसर्स की, दे आर डूइंग वंडर्स, दे आर नॉट लेस देन एनी मेल ऑफिसर। सो इस आपको थोड़ा सा स्टेप भी लेना पड़ता है समटाइम्स। कभी कभी आपको लीड कहते हैं लीडिंग रोल में आके कि अच्छा ठीक है लेट्स सी, we should try new things, and one should always try to prove his or herself कि आप कर सकते हैं। और तरह की बात फीमेल्स के लिए अब्रॉड जाने के लिए पहले इसमें भी लोग हेजिटेंट होते थे कि अच्छा बच्चों को बाहर पढ़ने भेजने के लिए। इवन पहले लड़कों के लिए भी होता था। व्हेन माय ब्रदर वेंट आउट फॉर स्टडीज़, इवन जब अब्रॉड गए हैं तो पहले माय फादर डिडंट वांट टू सेंड हिम कि जी हमारा एक बेटा है, हमको बाहर नहीं भेजना, क्या करना है। वो उसमें मुझे याद है बहस चलती रही कुछ फैमिली में भी। इवन फॉर गाय इट वाज डिफ़िकल्ट, ही वाज अ मेल, बट उनके लिए भी थोड़ा सा था कि क्योंकि वो एक बेटे थे तो उन्होंने कहा कि अच्छा भेजें ना भेजें। सो हेजिटेंट ये मैं तो वैसे जेंडर जो है ना वो डिस्क्रिमिनेशन में आई डोंट बिलीव इन दिस थिंग, और हमारी फैमिली में इस चीज़ पे बिलीव नहीं किया जाता। लेकिन हाँ सर्कमस्टांसेस आपके डिफरेंट होते हैं। इट वॉज डिफरेंट फॉर माई ब्रदर इवन व्हेन ही वेंट अब्रॉड। वो स्टेप लिया, वो चले गए, उसके बाद हमारे कुछ और कजन्स भी गए, देन माई सिस्टर वेंट आउट फॉर स्टडीज़। सो इट्स जस्ट लाइक एक कोई नई चीज़ करने से पहले थोड़ी सी आती है आपको, कोई भी आप नया स्टेप लेते हैं तो एक हल्की सी रेजिस्टेंस या फिर एक कहते हैं हेजिटेंस होती है, बट इट सेटल्स विद टाइम। ऐसा कुछ वैसे तो है नहीं आउट ऑफ द वे। इट्स मोर अबाउट अ चैलेंजिंग जॉब, और हार्ड वर्क और चैलेंजिंग जो जॉब होती है वो इट्स डिफ़िकल्ट फॉर एवरी पर्सन। आई डोंट फाइंड इट इसमें अगर आप कहें सोसाइटी, इसमें तो वैसे कुछ ऐसा है नहीं कि जिसमें सोसाइटी को एक्सेप्टेंस में कोई इशू हो। येस एज अ फीमेल कमांडर सोसाइटी में भी थोड़ा सा डिफरेंट लगता है, बट आई इवेंचुअली सॉ इज़ people have always appreciated कि females are working better than male officers, and they are more honest and they are more honest to their work. वो ज़्यादा वो कहते हैं कि ना बारीकियों में जाके काम करती हैं, और ultimately people are appreciating this fact because challenging job होना, hard working होना, आप किसी भी फील्ड में चले जाएं। एस्ट्रोनॉट्स बन रही हैं फीमेल्स, पहले लॉयर बनने में कोई होता होगा, कोई हर फील्ड में ये चीज़ होती है। सो जब शुरू में जब लड़कियों का पढ़ने में भी अभी भी हमारे कुछ जगहों पे पढ़ाई पे भी प्रॉब्लम है, तो सोसाइटी ये ज़रूरी नहीं होता कि चीज़ में कोई ऐसी इसके अंदर कोई ऐसी एम्बिग्विटी है या क्या है। पहले स्टडीज़ में भी प्रॉब्लम होती थी, बच्चियों को पढ़ाना है नहीं पढ़ाना है, स्कूल भेजना है। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, एंड इट वुड
कंटिन्यू विद, और ये चलता रहेगा टाइम के साथ साथ। पंजाब चूँकि मेरा एक पेरेंट प्रोविंस और मैं यहाँ पे रही हूँ लाहौर में शुरू से, तो इस वजह से थोड़ा कंफर्ट लेवल ज़्यादा मेरा अपना ज़ाती हो सकता है। काम करने के लिहाज से मुझे उसमें कोई डिफरेंस नहीं लगा है, बिकॉज़ वहाँ पे भी काम जिस तरह चाहे हमने किया है, जितने भी मामलात होते थे ऑपरेशन से लेकर इन्वेस्टिगेशन तक, एज ए एस पी आई हैव बिन डूइंग देयर। इधर भी आकर बड़ा अच्छा एक वही मैंने कहा कि मेरा पर्सनल कंफर्ट लेवल था जो कि मुझे पंजाब में फ़ील हुआ। अदरवाइज़ वर्किंग में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में काम उसी तरीके से, उधर भी इसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, पंजाब में भी वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। येस कल्चर इज़ डिफरेंट ऑफ कोर्स, ये पंजाबी हैं, वो मेरे ख्याल से मैं सिंध जाऊँगी तो वो इससे डिफरेंट लगेगा, लेकिन जो बेसिक वर्किंग ऑफ पुलिस इज़ द सेम। इट इज़ अ पॉलिसी मैटर, और मे बी शायद बैक ऑफ माइंड में यही था कि कुछ लोगों की परसेप्शन चेंज करने के लिए, बिकॉज़ रवैये तो इंसान का अंदर का एक कॉन्डक्ट होता है इंसान का दूसरे बंदे के साथ, तो एक ये एक अपीयरेंस है। मे बी इसका एक ये रीज़न हो सकता है कि दे जस्ट वांटेड कि जो काली वर्दी से लोग डरते हैं बहुत ज़्यादा, उसको थोड़ा सा मेलो किया जा सके। अच्छा, इसमें मैं ज़रा मेरी जो है ना वो राय कुछ इस तरह से है कि पुलिस हमेशा नरम भी नहीं हो सकती है, और जहाँ तक उसकी सख्ती का ताल्लुक है, कुछ मामलात में सख्ती करनी भी पड़ती है। जैसे हेड ऑफ़ फैमिली होते हैं ना, फादर फिगर एक होता है, उसने जब सख्ती भी करके बच्चों को ठीक करना होता है और नरमी से भी संभालना होता है। तो पुलिस सर्विस एक ऐसी है, क्योंकि ये एक फेस ऑफ सोसाइटी है, विजिबल है, यूनिफॉर्म में होती है, लोगों को नज़र ज़्यादा आती है, तो इसका रवैया वो चाहे छोटी से छोटी भी कोई भी सख्ती से बात करना या कुछ ऐसा टेम्परामेंट लूज़ हो जाता है समटाइम्स, तो बहुत ज़्यादा वो एक विजिबिलिटी है इसको, बहुत ज़्यादा इसमें लोगों को वो उसको बहुत ज़्यादा जब देखते हैं तो उनको फील होता है कि कुछ हो रहा है इस तरह का। और मेरे ख्याल में ये सख्ती और नरमी एक पार्ट ऑफ पुलिस जॉब है। मेरे ख्याल से अभी तक काफ़ी फ़र्क आया है पुलिस की कॉन्डक्ट में, और अगर आप देखें कि पुलिस स्टेशन में जब पहले जाना कितना लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होता था, लेकिन जब से फ्रंट डेस्क बने हैं और बार बार एक चीज़ को जो एम्फेसाइज़ किया गया है लोअर स्टाफ में, और हमारे जो जवान हैं उनको समझाया, जबकि ब्रीफिंग की जाती है, तो उनका ये रवैया बहुत बेहतरी आई है। और अगर मेरे ख्याल से पब्लिक को एट लार्ज अगर जिनको जाने का वहाँ पे एक्सपीरियंस हुआ है पुलिस स्टेशन में, व्हेन आई वाज लाइक वर्किंग देयर, सो मेरे पास लोग जब आए हैं तो उनकी शिकायत भी बहुत कम थी पहले की निस्बत, जो हम भी बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पुलिस वाले ऐसे होते हैं, पुलिस वाले ऐसे होते हैं, क्योंकि डर खौफ तो एक है ना, अगर पुलिस का डर नहीं होगा तो फिर चोरों को डर कैसे होगा, फिर उनके लिए तो हम ख़त्म नहीं कर सकते पुलिस का डर। दे हैव टू बी अफ्रेड ऑफ पुलिस। सो वो एक मामला अलग है, और ये एक जैसे कहना कि रवैया बदल जाना टोटली इज़ समथिंग रिलेटिव टर्म। किसी का कोई एक्सपीरियंस होता है ना, खासा उनसे पूछे जिनका चोरों से वास्ता पड़ा हुआ है, देन दे कैन टेल कि चोरों से निपटना आसान है या पुलिस वाले उनकी हेल्प करते हैं, बिकॉज इट्स लाइक वो चाहे पुलिस सर्विस हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, फीमेल्स की प्रेजेंस में थिंग्स आर ऑलवेज बेटर। देखिए फीमेल्स, आप 52% आपकी पॉपुलेशन जो है वो फीमेल्स की है, दे शुड बी गिवन इक्वल चांसेस टू ग्रो अप एंड दे शुड एक्सेल। हर डिपार्टमेंट की देखिए, इस तरह बाहर ही कंट्रीज़ में उन्होंने परसेंटेज रखी हुई है कि अगर जेंडर बैलेंस का वहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ये पाकिस्तान में होना चाहिए, और अगर ये जेंडर बैलेंस के कॉन्सेप्ट को हम फॉलो करें तो थिंग्स वुड बी मच बेटर। इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, when I'm a police officer, when I'm wearing uniform, when I'm dealing with people, जब वो एक different मेरा अपना जो कि attitude जो है वो थोड़ा सा obviously फ़र्क होता है। other than पुलिस, जब मैं अपने घर में होती हूँ इस तरह, तो मेरा obviously attitude फ़र्क होता है। You have to keep balance in your life, otherwise अगर आप किसी चीज़ को अपने ऊपर सवार कर लेंगे, वो मैंने ऐसे डॉक्टर्स भी देखे हैं जो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि अपने प्रोफेशन में इतना इन्वॉल्व, या इंजीनियर्स होते हैं वो इतना इन्वॉल्व, वो एक तारी कर ये कि अपनी ऊपर कोई चीज़ तारी कर लेने का तो फिर कोई इलाज नहीं है। अगर आप किसी प्रोफेशन में हैं तो आप बस वही बन के रह जाएं, तो ये तो फिर आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। और एज अ होल लोगों में भी चेंजेस आते हैं, बिकॉज योर प्रोफेशन अफेक्ट्स योर पर्सनल लाइफ, बिकॉज आपका एक मूड उस तरह से रहने लग जाता है। और हमारी तो लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल होती है, बिकॉज हर रोज़ हम टेंशन भी देख रहे होते हैं, लोगों की टेंशन सुन रहे होते हैं, लोग रोते हुए आते हैं, लेकिन उसमें हमारी कोशिश ये होती है कि फिर उनको किस तरीके से जब थोड़ा सा रिलीफ देते हैं या कोशिश ये करते हैं, और
अपने आप को भी काम डाउन रखना होता है, लोगों को भी तसल्ली देनी होती है, उनके काम करते हैं, थिंग्स लाइक वो हो जाती हैं, कुछ बैलेंस आउट हो